हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकोलॉजी 360 डिग्री। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 बहुपद के बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 1। चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्न देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 5 है। ऑप्शन नंबर ए एक पद, ऑप्शन नंबर बी द्विपद, ऑप्शन नंबर सी त्रिपद एंड ऑप्शन नंबर डी अचर बहुपद। तो बच्चों देखिए, इसमें कितने जो बहुपद हमें दे रखा है इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, यानी कि त्रिपद। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये एक त्रिपद है। क्वेश्चन नंबर 2, बहुपद x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 की घात है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बच्चों, किसी भी बहुपद की घात हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे चर क्या है। चर कौन सा दे रखा है हमें? इसमें चर है x। तो x की सबसे बड़ी घात क्या दे रखी है? x की सबसे बड़ी पावर क्या दे रखी है? यहाँ पे 8 है, तो यही इस बहुपद की घात हो जाएगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। क्वेश्चन नंबर 3, शून्य बहुपद की घात है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी कोई भी प्राकृत संख्या एंड ऑप्शन नंबर डी परिभाषित नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि शून्य बहुपद की घात कभी भी परिभाषित नहीं होती है। कैसे? क्योंकि देखिए, शून्य बहुपद क्या होता है? ये एक शून्य बहुपद है। अब इसके आगे या तो मैं अगर x की पावर 5 लगा दूँ तभी भी ये शून्य ही होगा, या फिर मैं इसके आगे x की पावर 3 लगा दूँ तभी भी ये शून्य ही होगा। क्या इस में आप घात परिभाषित कर सकते हैं? नहीं बता सकते हम कि इसकी घात 5 होगी या घात 3 होगी, क्योंकि हमारे पास तो शून्य ही लिखा हुआ आएगा। तो शून्य बहुपद की घात हमेशा ही परिभाषित नहीं होती, कभी भी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा? ऑप्शन नंबर ए √2x माइनस 8, ऑप्शन नंबर बी वाई स्क्वायर प्लस 2/y, ऑप्शन नंबर सी 8x³ माइनस 3x प्लस 7, ऑप्शन नंबर डी 8√x प्लस x√2। तो बच्चों इसमें हमें बताना है इन सभी व्यंजकों में से कौन सा बहुपद होगा। तो बहुपद होने के लिए कंडीशन ये है कि जो चर है यानी कि x, उसकी घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए और कभी भी मतलब पॉइंट वाले नंबर्स में नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसकी x की घात कितनी आ रही है? 1/2। तो ये एक बहुपद नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे देखिए y जब ऊपर जाएगा इसकी पावर माइनस में जाएगी, तो ये भी एक बहुपद नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे x की घात क्या आएगी? 1/2, क्योंकि रूट में है ये, तो ये भी एक बहुपद नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, यहाँ पे क्या है? x की घात 3, यहाँ पे x की घात 1 और यहाँ पे x की घात 0, तो ये एक बहुपद होगा क्योंकि इसमें सारी ही x की घात कैसी है? इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद px = -5x प्लस 10 का शून्यक होगा। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी -2, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 1। तो इस बहुपद का हमें शून्यक निकालना है। शून्यक कैसे निकालेंगे? अगर हम px का मान 0 रख दें तो शून्यक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? px = 0, यानी कि -5x प्लस 10 = 0। तो -5x, ये प्लस का 10 उधर जाके -10 हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट गया। x = 10/5, तो 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। क्वेश्चन नंबर 6, 99² माइनस 98² का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 197, ऑप्शन नंबर सी 187, ऑप्शन नंबर डी 207। अब बच्चों देखो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है a² - b² का।
तो हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो एक बार प्लस कर देंगे 99 प्लस 98 और 99 माइनस 98। तो 99 में जब हम 98 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 197 और 99 में से 198 माइनस करेंगे तो 1 और 197 की 1 से मल्टीप्लाई तो 197। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 197। क्वेश्चन नंबर 7, 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड होगा। अब इसका गुणनखंड करना है तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास अगर हम इसको इससे कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू 6, बी की 11 और सी की 3। तो हम स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का फॉर्म कैसे करते हैं हम, पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 6 3 ज़ा 18। अब 18 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि उनको जोड़कर या घटाकर 11 आ जाए, तो क्या होगा 9 और 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3, इसको मैं लिखूँगी 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 3। इसमें क्या कॉमन है 3x, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 1, क्या बचा 2x प्लस 3। इस पूरे टर्म में क्या कॉमन आया 2x प्लस 3, क्या बचा 3x प्लस 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा यहाँ पे पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। बच्चों आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए मोर वीडियोस। थैंक यू।